बच्चों कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम इससे आगे पढ़ते हैं। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child started open-eyed, and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. "I want that barfi," he slowly murmured, but he half knew, as he begged, that his plea would not be heeded, because his parents would say he was greedy. So, without waiting for an answer, he moved on. A sweet meat seller. सेलर मीन्स विक्रेता, स्वीट मीट कहते हैं मिठाई। एक मिठाई विक्रेता ने हॉग्ड जोर से आवाज़ दी, जो हॉकर लोग करते हैं, जोर से अपने सामान की बिक्री के लिए जोर से आवाज़ देने को हॉक कहते हैं। तो एक मिठाई विक्रेता ने जोर से कहा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। क्या बेच रहा था वो? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी और जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंट्रेंस में होता है द्वार, प्रवेश द्वार के कोने पर। एंड अ क्राउड प्रेस्ड, भीड़ वहां पे खचाखच भरी हुई थी। राउंड हिज काउंटर आपको पता है जहां से कोई दुकानदार सामान बेचता है और ग्राहक से पैसे लेता है। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर मीन्स यहाँ वास्तुकला नहीं होकर बनावट है। ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, कई रंग बिरंगी मिठाइयाँ। डेकोरेटेड विद लीव्स, जो कि सजी हुई थी। लीव्स कहते हैं, आपने मिठाइयों के ऊपर चांदी के रंग और सोने के रंग की कलई वाली वर्क देखे होंगे, उसे वर्क कहते हैं। तो जो विभिन्न कई रंगों की जो मिठाइयाँ सजी हुई थी, वे चांदी और सोने के वर्क से क्या हुई थी? सजी हुई थी, डेकोरेटेड थी। द चाइल्ड स्टेयर में होता घूरना। बच्चे ने घूर कर देखा, ओपन आइट, खुली आंखों से। एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में पानी आया। फॉर द बर्फी, किसके लिए? बर्फी के लिए। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी पसंदीदा मिठाई थी। बच्चे ने अपनी आंखों को बढ़ाकर, या यूं कहें हम कि बच्चे ने टकटकी निगाह से मिठाइयों को देखा और उसके मुंह में पानी आया बर्फी के लिए, जो कि उसकी पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मरमर्ड मीन्स होता है बुदबुदाना, धीमे से कुछ कहना। उसने धीरे धीरे कुछ कहा कि मुझे बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह आधे मन से जानता था। उसे आधा उत्तर, ही नो द हाफ आंसर। एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, जैसे ही उसने बैग की प्रार्थना की कि उसकी जो प्ली थी, उसकी जो प्रार्थना थी, वुड नॉट बी हीडेड, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। His plea would not be heeded because
हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसके माता पिता वुड से कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी, क्या कहेंगे उसके माता पिता, कि वह तो एक लालची बच्चा है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना प्रतीक्षा के, किसके प्रतीक्षा के, उत्तर की प्रतीक्षा के बिना, ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ा, अर्थात वहां से अपने माता पिता के साथ चला गया। अब आगे देखें। सो a flower seller hogged a gallon of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So, without waiting for an answer, he moved on. A flower seller hogged. इससे पहले मिठाई विक्रेता ने जोर से आवाज देकर कहा। अब यहाँ पे एक फ्लावर सेलर है, फूल विक्रेता है, उसने कहा अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। गुलमोहर एक फूल का नाम है। गुलमोहर की माला, अर्थात वो क्या बेच रहा था, गुलमोहर फूल की बनी हुई माला को बेच रहा था। द चाइल्ड सीम्ड इरेजिस्टिबली ड्रॉन। इरेजिस्टिबली मीन्स जिस पर खुद उसका बस नहीं था, मतलब एक बहुत बड़ी इच्छा ने उसको आकर्षित किया या उसको विवश किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि बच्चा इस बार दृढ़ निश्चय होकर अपने माता पिता से इस फूल गुलमोहर की माला को खरीदने के लिए कहेगा। He went towards the basket, वह उस टोकरी की ओर गया, where the flowers lay heaped, जहाँ फूलों का heap मीन्स होता है ढेर लगा हुआ था, and half murmured, और उसने आधे मन से अर्थात धीरे धीरे अपनी बात कही, अर्थात ज़्यादा शोर करके अपनी बात नहीं कही। I want that garland, मुझे वह माला चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him, लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता मना करेंगे to buy him, उसको खरीदने के लिए, यानी माला को खरीदने के लिए उसके माता पिता उसे मना करेंगे। Those flowers because, उन फूलों को, क्योंकि they would say, वे कहेंगे, that कि they were cheap, वे बहुत घटिया हैं, बहुत सस्ते हैं, बहुत घटिया हैं, मामूली हैं। मतलब वो जानता था कि मेरे माता पिता ये कहेंगे कि ये फूल तो बहुत घटिया हैं, आप इनको मत खरीदो। So without waiting for an answer he moved on, इसलिए उसने बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे चला, अर्थात वह अपने माता पिता के साथ आगे गया। आगे है a man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on farther, not further, farther है, further और farther में अंतर है। A man stood holding a pole, एक व्यक्ति एक डंडे को पकड़े हुए था, with yellow, जिस पर पीले रंग के, लाल रंग के, हरे रंग के, बैंगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे, अर्थात
एक व्यक्ति जिसके पास, a man who was having a pole, and on that pole yellow, red, green and purple balloons were hanging on. वे लटक रहे थे, वे उड़ रहे थे. The child was simply carried away. Carried away मीन्स होता है आकर्षित हुआ. और ये बच्चा जो है वो फिर एक बार और आकर्षित हुआ बाय द रेनबो ग्लोरी. रेनबो ग्लोरी मीन्स इंद्रधनुषीय जो रंग होते हैं, 7 रंग है ना, ऑफ देयर सिल्कन कलर्स. उन गुब्बारों के जो रेशमी रंग थे, अलग अलग रंग थे, इंद्रधनुषीय छटा उनमें दिख रही थी. एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू परचेस देम ऑल. और उसके मन में एक अभिभूत करने वाली इच्छा, अर्थात परेशान करने वाली इच्छा ने वास किया. और वो चाहता था कि मैं इन गुब्बारों को खरीदूं. बट ही वेल न्यू, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, उसके माता पिता उसे कभी नहीं खरीदेंगे द बलून्स, उन गुब्बारों को कभी नहीं खरीदेंगे. बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, वे कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, वह इतना बड़ा हो गया है कि वह ऐसे खिलौनों से नहीं खेल सकता है. अर्थात उसकी उम्र इतनी ज़्यादा है कि उसे ऐसे खिलौनों से नहीं खेलना चाहिए. सो ही वॉक्ड ऑन फार्दर, इसलिए वह आगे की ओर गया. फिर आगे है स्नेक चार्मर. एक सांप, स्नेक में सांप होता है, चार्मर, स्नेक चार्मर को कहते हैं सपेरा, जो बीन बजाकर क्या करता है, सांप को नचाता है. तो यहाँ पे स्नेक चार्मर, एक, पहले इसको पढ़ लेते हैं. Stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such choirs music as though snake charmer played, he proceeded farther. A snake charmer stood playing a flute. एक सपेरा एक बांसुरी को बजा रहा था. टू अ स्नेक, एक सांप के लिए, which coiled itself in a basket, जो कि coiled, लिपटा हुआ था, itself, जिसने अपने आप पर लपेटे मार रखे थे ना, बास्केट, एक टोकरी में. तो सांप कहाँ है, एक टोकरी में है, और वह उसने लपेटे मार रखे हैं टोकरी में. और एक जो सपेरा है वह खड़े होकर एक फ्लूट बजा रहा है, एक बांसुरी बजा रहा था. अब बांसुरी तो नहीं, बीन बजा रहा था. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. Swan मीन्स होता है हंस. हंस की गर्दन की तरह शानदार ढंग से उसमें मोड़ उसने दिया. Its head raised, इसका यानी सांप का जो फन था वह उठा. किसकी तरह, हंस के गर्दन की तरह उसने एक बैंड, एक मोड़ दिया था, शानदार मोड़ दिया था, और उसने अपने फन को उठाया इस तरह से. While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. Invisible means अदृश्य, waterfall means झरना, rippling means कल्लव, gentle means यहाँ पे मधुर. जब while the music stole into its invisible ears, इसके कानों में ठीक संगीत उसी तरह से जा रहा था जिस तरह से एक अदृश्य झरने की मधुर कलकल की आवाज हमें सुनाई देती है. The child went towards the snake charmer. जो बच्चा था वह
सपेरे की ओर गया। बट नोविंग हिज पेरेंट्स, लेकिन यह जानते हुए कि उसके जो माता पिता हैं, हैड फॉरबिडन हिम, उसको मना कर रखा है। फॉरबिडन मीन्स होता है मना, निषेध करना, मना करना किसी चीज़ को करने के लिए। लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता ने उसे टू हियर, सुनने के लिए, सच कर्स म्यूजिक, ऐसे भद्दे संगीत को सुनने के लिए उसके माता पिता ने उसे मना किया है। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसे कि सपेरा बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फार्दर, वह आगे की ओर बढ़ा। थोड़ा और पढ़ लेते हैं, यहाँ तक पढ़ लेते हैं। There was a roundabout in full swing. Men, women, and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. There was a roundabout in full swing. Roundabout in full swing. Roundabout कहते हैं गोल गोल घूमने वाले जो झूला होता है। इस तरह से ये होता है, आपने मेले में देखा होगा। यहाँ पे कोई बैठता है, यहाँ पे कोई बैठता है, यहाँ पे कोई बैठता, इस तरह से ये यहाँ पे बच्चे बैठे रहते हैं और ये इस तरह से घूमता है, इस तरह से गोल गोल चक्कर लगाता है। तो इसी तरह का एक झूला था जो कि फुल स्विंग पे था, अर्थात तेजी से चल रहा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसमें व्यक्ति, पुरुष, महिला और बच्चे, कैरीड अवे, आकर्षित हुए, इन अ वर्लिंग मोशन, वे, यहाँ पे कैरीड अवे मीन्स आकर्षित होना नहीं है, वे जा रहे थे एक भंवर के रूप में, जैसे भंवर होता है ना, उस तरह से, चारों ओर इस तरह से घूम रहे थे वो। श्रीक्ड, श्रीक्ड कहते हैं जोर की चिल्लाहटें करना, चीखना जोर जोर से। एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, डिजी मीन्स मूर्खतापूर्ण, लाफ्टर मीन्स ठहाके लगाकर वो मूर्खतापूर्ण हंस रहे थे, अर्थात मूर्खतापूर्ण हंस रहे थे या मूर्खतापूर्ण ढंग से ठहाके लगा रहे थे और बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम, बच्चे ने उन्हें देखा। किनको? जो जोर से चिल्ला रहे थे और ठहाके मारकर हंस रहे थे, मूर्खतापूर्ण ढंग से हंस रहे थे, उनको इंटेंटली, ध्यान से देखा। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और तब उसने एक साहस भरी प्रार्थना की, अर्थात इस समय उसने, उसकी प्रार्थना में दम था, उसने जोर से कहा। इससे पहले वो क्या कह रहा था? ही ओनली मर्मर्ड एंड requested his parents to give him such and such things, but at this time he made a bold request to his parents. क्या कहा उसने? What he said? I want to go on the roundabout, please, father, mother. माता, पिता और माता, यानी माता पिता, कृपया मुझे उस गोल घूमने वाले झूले में झूलना है, अर्थात मैं उसमें झूलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्विंग ऑन दैट राउंड अबाउट, प्लीज फादर एंड मदर। तो आज इतना ही बहुत है।